मंगल भवन मंगलहारी बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम। तो विभीषण ने पार्टी छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए। कोई बुराई नहीं की, पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। चलो जब अकल आगे जब ठीक है। अब देखो, जब मंत्री थे तो रावण की बात सोच रहे थे, रावण की हित की बात सोच रहे थे। और हम इतने मूर्ख होते हैं, औरों की तो सोचते हैं, अपनी नहीं सोचते। तुमसे कहेंगे पूजा करा लो तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम झूठ बोलना छोड़ दो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। और हम अपना न झूठ छोड़ रहे हैं न लालच छोड़ रहे हैं। ज़्यादातर मूर्ख हैं लोग के नहीं हैं। था भक्तिमान होते हुए रावण की बात सोच रहा था। अब क्या कहता है, अस कह चढ़ा विभीषण जबई, यानी सत्य का अंकुर निकल गया, समझ गया सत्य क्या है, सत्य क्या है। छोड़ दिया, एक सेकंड नहीं लगी। और अब क्या है, अस कह चढ़ा और चल दिया, निर्णय ले लिया। देखो, सबसे ज्यादा भक्ति का लक्षण होता है तो मैं दो चीजों में देखता हूँ। एक तो कचरी, हमारे यहाँ सेंध बोलते हैं, जब वो पूरी पक जाती है तो किसी के कहने सुनने का इंतजार नहीं करती, अपनी माँ को कह देती है बाय मम्मी। अलग हो जाती है कि नहीं हो जाती? से अलग हो जाती है। आम फलों का राजा है बेशक, लेकिन बड़ा बेशर्म है। जब तक डंडा जूता चप्पल ईंट न मारोगे जब तक ये, या बहुत तेज आंधी नहीं आएगी जब फलों का राजा वो नहीं। और एक दूसरा क्या होता है, गूलर। गूलर जब पूरा पक जाएगा तो एक सेकंड भी डंठल पर नहीं ठहर सकता। अब सावन भादों का महीना है, उसमें ज़्यादा पकते हैं। पेड़ के नीचे जाके देखता, उन्हें कोई नहीं कहता बेटा नीचे आ जाओ। जब पूरा पक जाए एक सेकंड भी नहीं, टप 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 होती ही रहती है। बोलो, और कोई फल ऐसा नहीं है पक जाने के बाद। दो फल में मेरे अब तो जो तजुर्बा है, मैं दो फलों के बारे में है। और कोई फल पक जाने के बाद वो बंदिश कर देता है। ऐसे और भी फल। अब जाते जाते अब देखो उसका संविधान बदल गया। अब क्या क्या मना रहा है मनौती, आयुहीन भये सब तबहि। जैसे ही विभीषण ने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस के बुरे दिन आ गए, यानी रावण के बुरे दिन आ गए। आखिर राम भक्त था और नीति का मंत्री था, ठीक है। वैसे कोई गलत काम करता इंसान, गलत ही शिक्षा दिया नहीं उसने, बेशक उनमें रहता था। बोलो, नौकरी थी, नौकरी की परवाह नहीं की वैसे, लेकिन उसने रावण के हमें यहाँ नहीं मिलाई कभी भी। और मंत्री मिलाते थे विभीषण ने। और इतनों में अपने धर्म का पालन किया। सारे राक्षसों में अकेला ही तो विभीषण था। धर्म का पालन करना बहुत कठिन है। 99 मुसलमानों और एक हिंदू का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ। 99 हिंदुओं में एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन 99 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता। तो सारी लंका नगरी में ये ताज्जुब था। हनुमान जी ने भी माना कि अपने धर्म को निभाते हैं और राक्षस नगरी एक राम भक्त कैसे हो सकता, वो तो उल्टा था कि नहीं। तो जैसे ही विभीषण ने पार्टी छोड़ी, जभी से राक्षस आयुहीन हो गए। समझ लो जीवन में से धर्म निकल जाएगा, सत्य निकल जाएगा, कोई सज्जन व्यक्ति अपने घर में से निकल जाएगा। हमारे कारण समझो अभागे हो जाएंगे, आयुहीन हो जाएंगे। रावण के यहाँ वो एक धर्म का प्रतीक था, और जब वो धर्म ही निकल गया तो बचा क्या। इस हमारे शरीर में से जो हम बोल रहे हैं, इसको आत्मा कहते हैं, ये निकल जाएगी तो क्या फिर हम इंसान बने रहेंगे? क्या एक सेकंड हमें कोई छोड़ेगा? उसकी शक्ति कमजोर हो गई। चले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, चलो चलो चलो। जो नारी बगैर उसके नहीं रह सकती है, लेकिन पति खत्म हो जाए तो क्या बेटा जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। और बाबा को तो बाद में देखेंगे, पहले चाबी देखेंगे, तिजोरी वाली चाबी कहाँ है बाबा, हुआ है देखेंगे। गले में चैन पड़ी हुआ टटोलेंगे पहले हैं। और वो बहिया देखेंगे कि पिताजी की तिजोरी वो कहाँ है, तो लफड़ा होगा पहले।
पार्टी के फंड बाद में करेंगे। और जिस बाबा के बगैर नाती नहीं रह सकते थे, आज वही बाबा में आग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्या शरीर चला जाता है? कुछ है? कोई शरीर, बाबा तो ज्यों के त्यों होते हैं, जो अंदर है, जो बोल रहे हैं वही तो निकलती है। क्या फर्क पड़ा उससे? बोलो। तो हमारे जीवन में से अगर धर्म निकल जाएगा, सत्य निकल जाएगा, एक हमारे बीच में से संत निकल जाएगा, या संत नहीं होंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। विभीषण एक संत हैं, पार्टी में से संत निकल गया तो बचेगा क्या? अब आगे बोलो। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, और कर कल्याण अखिल की हानि। उस नालायक ने, गधे ने भाई को लात मार दी। और भाई कौन था? संत था, जो संतों का अपमान करेगा। संतों से मतलब गेरुआ कपड़े वालों से नहीं, वो ढोंगी हो सकते हैं, उनसे तो सावधान रहना। संत कोई भी पैंट शर्ट पहनना हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जाति का हो। संत स्वभाव से बनता है, संत कर्म से बनता है, गेरुआ कपड़ों से संत नहीं बनता। ठीक है? जो एक संत का अपमान कर देगा जीवन में, फिर उसकी खैर नहीं है। ठीक है? तो संत के ही तो इज्जत कदर करना चाहिए। संत की जैसा तो बहुत घूमते रहता है। तो मैं भयउ विभव बिन तब, जब से रावण ने विभीषण को त्याग दिया, तब से ही वो वैभवहीन हो गया, अभागा हो गया। भाई जैसी भी चीज दुनिया में नहीं है। और दूसरा, संत जो जीवन में है उसे निकाल दोगे तो तुम्हारा तो अंत होना ही होना है। चले हरस रघुनायक पाई, और करत मनोरथ। अब विभीषण को सुनो, बड़े बड़े विचार बदल गए। कहाँ और बात थी, अब इधर को मुड़ गया तो क्या है, बड़े बड़े विचार कर रहा है। क्या कहते सुंदर विचार हैं? अरे देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदल से। अरे मैंने तो किताबों में सुना था कि प्रभु के चरण कमल होते हैं, उनके चरण कमल जैसे होते हैं। ओ अब तो मैं बिल्कुल नज़दीक जा रहा हूँ, बिल्कुल नज़दीक से देखूंगा, छू के देखूंगा। है, अभी तो मैं किताबों में ही पढ़ा है, लेकिन अब मैं नज़दीक से देखूंगा और उनके छू के भी देखूंगा। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अब मैं मंत्री नहीं, अब मैं सेवक हूँ, और अपनी सेवा के द्वारा प्रभु को सुख दूंगा। अब मैं सेवक हूँ, अब मंत्री नहीं हूँ। इसलिए इसमें लिखा है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर ड्यूटी सेवक की ही होती है। सबसे सेवक, अब मैं सेवक बनूंगा प्रभु का, और भरपूर सुख दूंगा उनको। अब मंत्री पद भूल गए। अरे जे पद परस तरीर से नारी, दंडक कानन पावन। अरे जिन चरणों की चरण रस से अहिल्या पत्थर की बनी पड़ी थी, वो एक सुंदर नारी बन गई। उन्हीं चरणों को मैं आज छू के देखूंगा। जो किताबों में ही लिखी रह गई, कहते ही रह गए कोई दिन, आज मैं देखूंगा। आज मैं बड़भागी हो गया हूँ। और कायदे से तो भैया नौकरी आके छूट जाए तो बुरे दिन माने जाते हैं। आज मंत्री पद छूट गया और सेवक होने पे भी बड़भागी समझ रहा है। ये सोचने की तो बात है। नौकर नौकर ही होता है, सेवक सबसे बड़ा माना गया है। लेकिन देखने में सर्वेंट में और सेवक में अंतर होता है। सर्वेंट अलग है और सेवक अलग है। और दंडक कानन पावन, जिसका नाम ही इतना बुरा है। दंडक माने दंड देने वाला, दंडक माने दंड देने वाला। उससे भी जब गुजर गए मेरे प्रभु, तो उस दंडक नाम के वन को भी पवित्र कर दिया मेरे प्रभु ने। क्योंकि उसमें से पैदा दंडक कानन पावनकारी। कानन माने जंगल, वन, जो दंडक वन है, जो बुरा नाम है, उसमें से मेरे प्रभु पैदल चल के गए।
उनकी चरण रसे वो जंगल भी पवित्र कर दिया है। जे पद जनक सुता और लाए, कपट को रंग संग धर जाए। जे जनक सुता, जिनका अधिकार, यानी जनक सुधा का अधिकार है प्रभु के चरणों पर। पत्नी का अधिकार होता है चरणों पर, और किसी का नहीं होता। तो एक चरण कमल मांग लिया था होली खेलने के बहाने लक्ष्मण जी से, एक पैर की सेवा बड़ी मुश्किल से मिली, तो सीता जी के पास एक ही पैर रह गया। और सबसे मजेदार है कि दोनों पे पानी फेर दिया केवट ने, ये दोनों चरणों की सेवा, और किसी से मंजूरी नहीं, कोई आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मंत्री की सिफारिश करनी पड़ी। उसको देख के भोले जी भी दंग रह गए, माँ से कहने लगे कि ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला, ये दुनिया में किसी को नहीं मिला, इनकी खास पत्नी को नहीं मिला, खास भाई को नहीं मिला। आज ये केवट कितना बड़भागी हो गया, बिना मंजूरी के, और स्वयं चल के आए उसके पास, ये गया भी नहीं कहीं, वो त्रिलोकनाथी चल के आया है ये सुख देने के लिए। कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा सुख है, ये तो हिसाब लगाइए ना। बोलो, हम गंगा जी पे जाते हैं और गंगा जी चल के हमारे यहाँ आ जाए तो कितने बड़े बात। और भाव सबका बदलता है, और हमारा मतलब है भाव को ही बढ़िया बनाना, भाव को भाव ना हो जाए, भाव अभाव ना हो जाए। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जब कान पे बजते हैं ना तो सब उंगली लगा लेते हैं। नहीं, ये हमारे कौन मारता है? गधा। इसलिए आपने देखा, रावण देखा है कभी चलते हुए? जब पुतले लगाए जाते हैं तो उसके सिर पर एक गधा का बच्चा देखा है इतना सा। तो जो लात ज़्यादा मरता है वो गधा ही होता है। इसलिए अब देखना न ज्ञान हो तो रावण का जब पुतला जलाया जाएगा तो उसका जो मुकुट सा होता है, इतना गधे का बच्चा बिठा होता है उसके ऊपर। किसी ने न देखा हो तो आपकी बात अभी नहीं देखा आज तक है, अभी नहीं तो देखा। आपकी बात आपकी बात देखना। अरे बाबा असली के नहीं नकली के बना वो लात ज़्यादा मार, विभीषण को भी लात मारी, वो तो लात मारा हैं? वो तो इसी में लिखा और है। हनुमान जी को भी लात मारी इसने, हैं? लात मार के कहा तुम आग लगा। तो भैया जो लात कौन मारता है? गधे को होती है जो लात मारेगी, जो लत्ती मारने की। हनुमान जी को लात किस जगह मारी पड़ी? हैं? लंका में जब वो आग, कल की बात थी, आप आए नहीं, आपको बुलाने से नहीं आए, शायद इतना मुकद्दर में नहीं था। आग जलाने के लिए पूंछ में बांध दिया तो दुनिया तो रोकती है। देखो दुनिया जानती है, उसी का सिर उसका जूता हो गया, नालायक को ये नहीं पता इसकी पूंछ जलेगी और हमारी बस्ती से में ही होके जाएगा। कोई ना कोई गाड़ी बेड़ी तो रास्ते में आ सकते, उसे ही जला देगा। तो अभी तो लंका का ही नुकसान था। और इतना कपड़ा और तेल बांध के और उनको ऐसे लात मार रहे हैं जैसे धक्का स्टार्ट गाड़ी में सब धक्का मारते हैं। लात मार मार के उनको चालू कर रहे हैं, जाओ अब आग लगाओ, और डीजे बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अब बताइए, अपना नुकसान करने के लिए खुशी मना रहे हैं। कल बहुत बड़ी चर्चा चली थी यहाँ ऐसे ही, तो मैं तो उनको नालायकी कहूँगा जो ऐसा करते हैं। बताइए, बल्कि हाथ जोड़ने थे, हनुमान जी हमने गलती तो कर दी है, ये आग तो जल रही है, पर हमारे घरों को बचा देना। रावण तो अहंकार को हाथ जोड़ता ही कैसे? बोलो, उनको धक्का मार मार के प्रेरित किया कि जलाओ। क्या एक साधु के संत के साथ ऐसा करना चाहिए था? जब साधुओं का अपमान करेगा उसकी लंका तो ऐसे ही जलेगी ना, धूल धूल करके। और साधुओं को कोई सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा ही सामान होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा, उसी का सिर होगा और उसी का जूता होगा। इसलिए वो गधा का बच्चा इसलिए बिठाया जाता है, रावण को लात मारने की आदत थी, यानी ये गधा था। ये साबित करते हैं, किसी ने गौर से ना देखा। मैंने तो रावण को केवल एक ही बार देखा है, मैं फिर गया नहीं, मैं छोटा था जब ही, तो मैं नहीं गया कभी। लेकिन उसके सिर पे एक गधा का बच्चा होता है। अब जाओ तो कभी गौर से देखना।
हर और सरस रोज पद जेही, और अहो भाग्य में देखूं तेही। भोले जी दिन रात जिनका नाम लेते हैं, भोले जी के अंदर जो विराजमान है, देखो अंदर तो विराजमान है, लेकिन भोले जी ने ना किसी को दिखाया, ना भोले जी के अंदर देखा। नाम तो देखा जपते हुए, लेकिन इनको नहीं देखा। लेकिन हमारे हनुमान जी जैसा कोई हुआ नहीं आज तक। इन तीनों को अपने पर्स में रख लिया, बताओ ऐसा कोई हुआ है आज तक? ऐसा हुआ ही नहीं, अकेला है। और वो तो चैन खोल के दिखा भी दिया था विभीषण को, हैं? इनके अलावा ऐसा काम किया है किसी ने? ये भजन तो बना है, कृष्ण के बारे में भी लिखा है, मन मंदिर बनाऊंगी, हैं? मैं आंखों बीच अपने नैनन बीच बसाऊंगी। कह दिया है कि नैनों के अंदर, हृदय के अंदर रखे, रखा नहीं किसी ने। केवल ये प्रमाण अकेले हमारे हनुमान जी के पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं। आज विभीषण कह रहे हैं जिन्हें हनुमान जी के अंदर हैं, जो भोले जी के अंदर तो है पर देखा नहीं किसी ने। नाम रटते हुए तो देखा 24 आवर, लेकिन हनुमान के साथ जो जिनके सीने में बैठे हुए हैं, आज उस श्री राम को मैं बिल्कुल नज़दीक से देखूंगा। और एक और बात बताऊं, नालायक गुरु बहुत हो रहे हैं और बहुत ऊंचा ऊंचा स्थान प्राप्त हैं, पैसे वाले भी बहुत हैं। ऐसे नालायक गुरुओं को भी बड़े इंतजाम में रखा जाता है। गुरु दीक्षा दे देते हैं और रेडियो से देते हैं, माइक पर देते हैं, ये मंत्र ये ले लो, लेकिन उस नालायक को भी नज़दीक से नहीं देखा जा सकता। बड़ी सिक्योरिटी होती है। आज जो त्रैलोकी नाथ है, बोलो, जो गुरु भी नहीं, कभी दर्शन भी नहीं किए, वो आदमी डायरेक्ट मिल ले, कितना बड़ा, बताइए तो कितना कह सकते हैं उनके बारे में। उनको आज बिल्कुल नजदीक से देखें, कितना बड़ा सौभाग्य है। जिस रसगुल्ले की बात सुनी थी कि इतना मीठा होता है, इतना रसीला होता है, और बिना पैसे के कहीं से रसगुल्ला हमें मिल जाए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना होगा? बताओ, हैं? ये तो सपना साकार करने वाली बात है। अरे जिन पायन की पादकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो क्यों कि नयन अब जाए। देखो, सबसे ज्यादा बड़भागी कहते हैं कि मैं अहिल्या से भी बड़ा हूँगा। वो तो चलते फिरते टच कर गए थे, हैं? और वो नारी बन गई, चलते फिरते ही तो किया। हाँ, उनका तो कोई बताया नहीं था। और मैं तो परमानेंट वहीं रहूंगा। अब एक रज से इतना फायदा हो गया, उन चरणों के नीचे ही रहूंगा। बोलो। और भरत जी जिनके खड़ाऊओं को बड़ी मुश्किल से मिले, उनको ही खास भाई के चढ़ाऊ बड़ी मुश्किल से मिले, उन चरणों को भी प्रणाम, खड़ाऊओं को भी प्रणाम करते हैं। और बताओ, वहाँ जीवन जी रहे हैं। खास भाई थे, लौटे नहीं, चरण मिले नहीं, खड़ाऊओं को ही प्रणाम करते हैं। आज जो उन खड़ाऊं को जो पहनते थे, भरत ने उनको सिर पर रख दिया। तो जो खड़ाऊं इतने पवित्र हैं, वो खड़ाऊं जिस जो पैर रहते होंगे वो कितने पवित्र होंगे। आज मैं नकली नहीं, टीवी में नहीं, नजदीक से छूऊंगा। आज मैं इतना बड़भागी हो गया। जो सीता जी को भी एक चरण मिला, लक्ष्मण को एक चरण मिला, और आज मैं दोनों चरणों को, केवट के बाद मेरा नंबर आएगा। वहाँ कुछ और बात थी, यहाँ कुछ और बातें, बदल गया आदमी। बोलो। तुम्हारा किया हुआ काम एक सकाम हो सकता है और एक निष्काम हो सकता है। काम वही है, लेकिन कौन निष्काम है कौन सकाम है, ये तो शास्त्र बताएगा या कोई विद्वान से पता लगेगा। मनमानी निर्णय लेने से नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि चोर भी तो अपने मन में बढ़िया ही समझता है, वो अपने ही मन तक सीमित है ना, है? तुम तो हाथी को भी चींटी बता दोगे कि तुम्हारी बात मान लेंगे हम,
ये समाज मान लेगा? जिससे सब मानेंगे, जो जग मानी है वो सर्वमान्य होती है, मनमानी नहीं। बोलो, अब मैं तो इसको खरगोश बता दूंगा, मान लोगे तुम? बोलो फिर? चोर के बड़े सिफारिश कर रहे हैं, वो तो बढ़िया कर रहा था जी अपने मन से। अब मैंने कहा है मैं खरगोश मान रहा हूँ तो मेरे मना कर रहे, मेरे से इतनी दुश्मनी है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? अरे मेरी तो हाँ में हाँ मिला दो। आप खरगोश की कह रहे हैं और हमारा मन नहीं मान रहा है कि ये खरगोश नहीं तो चोर की मान नहीं है, चोर तो चोर का तो समर्थन नहीं कर रहे हो, तो वो तो बढ़िया कर रहा है। नाराज नहीं होना। नहीं नाराज नहीं है, नाराज समझ आया कि तो ते पद आज बिलो कियूं इन नैनन, अपनी ही आंखों से। बहुत से क्या गवाही देते हैं ना, यार मैंने अपने कानों से सुनी है ये बात, किसी और से नहीं, अपने कानों से सुनी है, यार मैंने अपनी आंख से देखा है। तो कितनी बड़ी आंटी, उसमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने और किसी की आंखों की बात नहीं कह रहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद अपने कान से सुना है, तो फिर उसमें गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। गवाह की जरूरत नहीं। किसी और से सुन लेते हैं तो गवाह की जरूरत पड़ती है। भैया मैंने उनसे सुनी, वो उससे भी कह रहा था, उससे भी पूछ ले, गवाह की जरूरत पड़ी? जब हम अपनी आंख से देख लेंगे, अपने कान से सुन लेंगे, तो हमें गवाह की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो, आज इतना खुश हो रहा है, इतना सौभाग्यशाली समझ रहा है अपने को। वाणी को विराम, अब साइलेंट करते हैं इसके